अब मैथ्स पे आते हैं। तो मैथ्स में आपने तैयारी में जब आपने तैयारी स्टार्ट करी तो किन रिसोर्सेज का यूज़ किया? कैसे आपने मैथ्स कवर किया पहले? थोड़ा-सा मैथ्स की स्ट्रैटेजी को, रिसोर्सेज और जो कुछ भी किया उसके बारे में तो विस्तार में सर बताइए। टॉपर्स के स्ट्रेटजी से ही मुझे पता चल गया था कि केवल बेसिक से जो एक्स वैल्यूज़ पुट करके या फिर जो हम लोग 10th तक पढ़ते आ रहे हैं, उससे आप टाइम या फिर स्पीड अपनी नहीं बढ़ा सकते हो कि गिवन टाइम में आपको 2 आवर्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो रेस्पेक्टिवली है नहीं कि आप कर पाओ। तो आपको बेसिक्स भी आनी चाहिए और साथ ही साथ आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं या शॉर्ट मेथड्स है वो भी आने चाहिए। एक प्रोपोर्शन बना रहना चाहिए कि अगर आप कहीं पे क्लिक नहीं हुआ आपका शॉर्ट ट्रिक्स, तो आप बेसिक्स से भी यूज़ कर लो अगर टाइम आपको दिया जाए। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो फिर मैंने बेसिक्स तो मुझे लगभग थोड़ी बहुत याद थी चीज़ें, उसको फिर मैंने रिफ्रेश करा 1-2 महीने में कि कैसे-कैसे करना है, एक ऊपरी सतही कि हाँ, कैसे-कैसे चीज़ें चल रही हैं, ज्योमेट्री वगैरह, फॉर्मूलेज वगैरह देख लिए। ये थोड़ा बहुत मैं बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी याद आ रही थी। तो फिर मैंने क्लास नोट्स खरीदे और फिर क्लास नोट्स से मैंने पढ़ना शुरू करा जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स दे रखे थे। फिर क्लास नोट्स मैंने एक बार कर लिया। क्लास नोट्स कौन सा लिया था आपने? राकेश यादव सर के क्लास ओके, नोट्स, क्योंकि उस जी। टाइम वही अवेलेबल नहीं थे मार्केट जी, में। जी। हाँ, तो राकेश यादव सर के क्लास नोट्स लिए और क्लास नोट्स सारे करे। फिर ये होता है ना कि अंदर आपको ये लगता है कि क्या पता मैं अगर टीचर से कोई कोर्स नहीं ले रहा हूँ, तो मेरा नहीं होगा या होगा, ठीक? तो अंदर रहता है एक क्वेश्चन, डाउट हमेशा रहता है, सेल्फ डाउट कि अगर खुद करें तो होगा या नहीं होगा। तो इसमें मैंने आदित्य रंजन सर का कोर्स ले लिया, ठीक? हालाँकि उसमें मैंने 2-3 चैप्टर्स करे, बट ऐसा होता है ना कि सारा ही जाके डिटेल जाके करना। फिर मुझे लगा कि नहीं, वहाँ पे वीडियोज़ देखने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा पीवाईक्यूज़ क्वेश्चंस करें, क्योंकि ये टॉपर्स के जो स्ट्रेटजीज़ है वहाँ से मुझे पता चल गया था कि पीवाईक्यू ही आना है और अगर नया क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, तो उस इंस्टेंट पे आपको क्लिक हो और आप उसको सॉल्व कर पाओ, वो भी सही तरीके से। उसके चांसेस रेयर हैं। उससे अच्छा कि जहाँ पे गेम आपको कंपटीशन वाली जो गेम है वहाँ पे आप कर लो और नए क्वेश्चंस के 2, 4, 5 भी कर लिए तो आपकी जॉब हो जाएगी। हाँ, मैंने तो पहले भी नहीं सोचा कि मैं टॉपर बनूंगा, लेकिन मुझे लग गया था कि कैसे आप एक जॉब ले सकते हो। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि जॉब कैसे ले। तो ऐसे मैंने कोशिश करी। फिर मैंने बाद में यूट्यूब पे आया, यूट्यूब पे फिर मैंने पवन राव सर के वीडियोज़ देखे। फिर डीआई आ गया, डीआई परेशान करने लगा बीच में, क्योंकि वो तो 10th तक पढ़ाई नहीं जाती है आपको चीज़ें। हालांकि मेरा बैकग्राउंड स्टैट से था, तो थोड़ा रेस्पेक्टिवली ईजियर था, बट उसको भी क्विकली कैसे करना है, कहाँ पे डेटा का यूज़ करना है, कहाँ पे आपको रिलेटेड डेटा का केवल यूज़ कर लेना है। तो ये सब चीज़ें जैसे मैंने आपके चैनल पे आया तो आपकी कैलकुलेशन सीरीज चल रही थी उस टाइम पे कि आर्ट ऑफ कैलकुलेशन। राइट सर, कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में अगर थोड़े इसको इंक्रीज करा जाए, अप्रॉक्स कैलकुलेशंस में बोलूँगा, नॉट एग्जैक्ट, कि जहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं हाँ ये वाला आंसर हो सकता है अगर बहुत सारे ऑप्शंस में गैप हो तो वहाँ से मैंने आपकी वो चीज़ें सीखी, ठीक। उसके बाद से फिर पीवाईक्यूज़ में जब करते गया तो वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा दिमाग आपका चलना शुरू होता है, ये वाला स्टेप्स मैं स्किप कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं थी। तो ऐसे 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 आगे करते करते चले गए और फिर पीवाईक्यूज़ फिर मैंने मल्टीपल अराउंड, मुझे लगता है 6-7 बार मैंने पीवाईक्यूज़ बनाए होंगे। अप्रॉक्सीमेशन वगैरह जो आपने आर्ट सीखी कैलकुलेशन में, कुछ फ़ायदा हुआ इसका? हाँ, बिल्कुल हुआ, अभी भी होता है। और मैं अभी गाइड भी किसी बच्चे को पूछता हूँ तो मैं भी यही बोलता हूँ कि ब्लाइंडली नहीं करना है कि लास्ट स्टेप तक आप कैलकुलेट करो। आपको जहाँ ही अंदाजा लग गया कि इधर जा रहा है इसका आंसर तो हो गया। अगर आपको लग रहा है कि हाँ पॉजिटिव नंबर से इसका आंसर होगा या फिर आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा कटने वाला नंबर्स नहीं है, तो आप देखो कि अप्रॉक्सीमेशंस कहाँ पे हो रही हैं या कहाँ पे नहीं हो रही मतलब ऑप्शंस, मेरा भी ये मानना है कि ऑप्शंस जो है क्वेश्चंस का दायरा सेट करते हैं, कितना करना है। है। तो हमेशा ऑप्शंस को देख के ही अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करो। एक बार देख लो ऑप्शंस, नज़र घुमा लो कि क्या है।